छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। खुद मुरझा सा हो गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, खुद मुरझा सा हो गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ। आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। घर से पत्नी के पाँव छूकर आया हूँ, घर से पत्नी के पाँव छूकर आया हूँ। मैं आपको ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी कविता सुनाने से बहुत सारे दुष्परिणाम हो जाते हैं। एक बार मैंने अपने विद्यालय के कार्यक्रम में ज्यादा लंबी कविता सुना दी, तो आप पधारे हुए अतिथि में से एक अतिथि मर गए। तो मेरे को पुलिस वाले पकड़ के अदालत लेकर गए। वहाँ जज साहब ने कहा कि तूने ज्यादा लंबी कविता सुना दी तो अतिथि मर गए, अब तेरे को फांसी पर लटकाया जाएगा, तेरी अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा कि मैं आधी कविता सुनाने पर ही जज साहब वो अतिथि मर गए थे। जज साहब मैं अब आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? WIFE। और उसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। यानी कि पत्नी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। पुलिस का तो सबको भय है, लेकिन कभी कभी पुलिस वाला भी भय में मर जाता है। जब पुलिस वाले में पति और पत्नी दोनों एक साथ ही नौकरी करते हैं तो क्या होगा सुनिएगा कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब है तबाही थी, तो सीधा सा मतलब है तबाही थी। सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती थी, इधर इंस्पेक्टर डांटता था। वो वैसे तो यह तबादला मेरी तरक्की थी, कि वैसे तो यह तबादला मेरी तरक्की थी, पर हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी, पर हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। अभी पिछले दिनों उसने ऐसे जुल्म कर दिए, कभी पिछले ही दिनों उसने ऐसे जुल्म कर दिए, लाठी चार्ज दौरान 2 लठ मेरे धर दिए, लाठी चार्ज दौरान 2 लठ मेरे धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ। बोली कर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूँ। बोली कर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर। जीवन अब मेरे लिए सजाया आता है, जीवन अब मेरे लिए सजाया आता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी कांपता है। भाई साहब एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरे तो समझ में नहीं आई किसकी सुनूं, कहाँ जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। वो बोले जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, वो बोले जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अबे रो मत भाई, हमारे घर में भी यही हालात है। हमारा क्या कमिश्नर तक का यही हाल है, हमारा क्या कमिश्नर तक का यही हाल है। होंगे 12 अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। घर में किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ। नौकरी जरूर करता हूँ पर लगता है सस्पेंड हो गया। एक दिन की बात, जिंदा वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज शाम को कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। ये घर नहीं थाना है, ये घर नहीं थाना है, यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों, मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था। मेरी वर्दी पर लगा स्टार बेकार था। वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार। फिर भी ना कोई शिकवा ना कोई खिला, क्योंकि इस बार बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ही मिला, क्योंकि इस बार बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ही मिला। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति हर वक्त पत्नी के साए में रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। मैं भी कुछ काम नहीं करता था, तो मेरी पत्नी ने कहा कुछ काम करो। पत्नी कहने लगी तुम्हारी राग बहुत सुरीली है, जाओ भजन गाओ। तो मैं पत्नी की बातों में आ गया और भजन गाने चला गया। तो वहां पर गांव में भजन गाने गया, तो मैंने भजन चालू किया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गाँव वालों की समझ में नहीं आई, तो मैंने
और कहने लगी, दोपहर का समय था और कहने लगी खा लो डिनर। मैंने कहा भगवान इधर आओ, सुबह के खाने दोपहर के खाने को डिनर नहीं लंच कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। पत्नी कहने लगी चुपचाप खा लो, रात का ही है। मैंने कहा रात का तो कुत्ते को डाल देती, तो कहने लगी कुत्ता तो आया नहीं, आप ही आ गए इसलिए आप को डाल। मेरा एक दोस्त है जो मेरे पास आया, कहने लगा मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान तो मैं भी हूँ, पर तेरे को निर्मल बाबा के दरबार में जा, वो तुझे रास्ता बताएंगे। वो निर्मल बाबा के दरबार में गया, वहाँ जाकर कहने लगा कि बाबा कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी पत्नी मेरा काम आने लगे। बाबा ने कहा घर पे खाना खाते हो? मेरे दोस्त कहने लगे हाँ जी खाते हैं। कहने लगे कभी पत्नी के हाथ के बने खाने की कभी तारीफ की है? वो तो कहे जिंदगी में कभी नहीं की। तो वो कहने लगे आज शाम को जाकर कर देना, आज शाम को जाकर कर देना, कृपा वही अटकी पड़ी है। वो घर गए, भाभी जी पराठे लेकर आई और उन्होंने पराठे खाने चालू किए और तारीफ करने लगे कि ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, इन पराठों खाकर मैं मोक्ष को प्राप्त हो लिया। तो भाभी जी रसोई में गई और अंदर से बेलन लेके आई। कहने लगी कि 20 साल हो गए तुझे खाना खिलाते खिलाते, मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की और आज वो पड़ोसन पराठे लेकर आई, उसके खाने को खाकर तू मोक्ष प्राप्त हो लिया। एक दिन ये अपने भावे जी सर माइक में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो एक लाइन में खड़े हो जाए और जो डरता है वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाए। पत्नी से डरने वालों की लाइन तो बहुत बड़ी हो गई और पत्नी से ना डरने वालों की लाइन में केवल एक आदमी था। तो भावे जी सर ने उससे पूछा कि बता भाई तू अपनी पत्नी से नहीं डरता, इतना शेर दिल इंसान है तू? वो कहने लगा अरे रहने दो सब, मैं तो अपनी पत्नी से डरता हूँ